गुरुदेव, शिव को सर्वव्यापी और देवी शक्ति को बिंदु रूप में देखा जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? बिंदु भी सर्वव्यापी है। इस समझने की तरीका है। शिव शांत अद्वैत चेतना है, तो देवी उसकी उसमें जो क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति, उसकी सारी शक्ति है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, ये सब देवी है। देवी क्या नहीं है। आंख बंद करो तो शिव, आंख खोलोगे तो शक्ति। ये सारा शक्ति है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को भी पूजा गया है, सूर्य को पूजा गया है, पानी को पूजा गया, जल को, नदियों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, गाय बैल हाथी घोड़ा मेंढक सबको पूजते हैं। क्या नहीं पूजते हैं? कौवे को पूजते हैं। ये सब सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी, दुर्गा कौन है? सर्वस्वरूप, हर स्वरूप में तुम हो, हर रूप में तुम हो और सबके अधिपति हो और सब शक्तिमय हो। यही करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। शिव और शक्ति साथ में ही होते हैं। शिव नहीं तो शक्ति नहीं, शक्ति नहीं तो शिव नहीं। इतना ही समझना। जैसे चीनी उसको कहते हैं जिसमें मधुरता है। चीनी की मधुरता शक्ति है, चीनी शिव, ऐसे समझो। अग्नि की गर्मी शक्ति है, अग्नि शिव है। जल की तरलता शक्ति है, वो और जल शिव है। आकाश शिव है तो आकाश की नीलापन शक्ति है। इस तरह से द्रव्य और उसका गुण शिव शक्ति का संबंध है। चंदन और उसका सुगंध, मिठास और मिष्ट, उसका मिष्टान्न जो भी है, ऐसा ही है। तो अभी ध्यान करें थोड़ी देर। और कुछ है? हाँ, ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಬಂದಿತ್ತು, ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಇದು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ। I posted on the Twitter, नाग आके बैठ गए अपनी स्थान पे। नाग पंचमी में उन्होंने खूब अच्छे से पूजा करवा लिया अपना सबसे, फिर जाके शिव जी को अर्पण करने आ गए थे। कल पूरा शिव जी के ऊपर बाजू में पहले बैठे थे, फिर सिर पे चढ़ गए थे। और ओम नमः शिवाय का हमारा धुन चल रहा था तो उससे झूम रहे थे हम ना। देखो, हमारे सनातन धर्म प्रकृति से ओत प्रोत है, इतना प्रकृति में लीन है, प्रकृति पसंद करते हैं। मंत्रों का उच्चारण हो, गीत हो, गान हो, ये सब संगीत हो, प्रकृति इससे इसके लिए लालायित हो उठती है। ओंकार का ध्वनि आप करिए, देखिए पूरा प्रकृति उसको उसके रस में डूबने लगती। देखिए बहुत प्रकृति के करीब है। हमारी जो पुरातन पद्धतियाँ जो है, इसलिए ये ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। या अनंत जो चैतन्य शक्ति है उसी से निकला है। इसीलिए इसको वेद कहते, वेद मंत्र, वेद घोष, वेद ज्ञान,
ज्ञान उसी से निकला, जो जिससे निकला है उसको बहुत पसंद होते हैं, है ना। बड़े, अब गाय भी देखिए, वहाँ जब भजन चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको, इसलिए ज़्यादा दूध देती है। देखा क्या आपने? किसी ने ये शोध भी किया, कोई जैज म्यूजिक लगाया, गाय दूध कम हो गया उसका, और गाय सब भयभीत होने लगे कि इतना जारिंग म्यूजिक था कि वो ले ही नहीं पा रहे थे। और एक बांसुरी की वो लगाया संगीत, और कोई भजन लगाया तो दूध ज्यादा देने लगे। तो यदि पशु पक्षी सब इसको पसंद करते, ये बात है। ऐसे ही हम हाथी भी पहले एक माहौल था, वो थोड़ा शराब पी लेता था। यहाँ के तो बदल गया, मगर बीच बीच में आदत है ना, पुरानी आदत है उनकी, सारी बरादरी में सब करते रहे, तो वो जाके गांव में जाके थोड़ा शराब वराब बोतल लगा देता था जब हम नहीं होते यहाँ पर। एक बार हमारा होते हुए भी उसने करके, और हाथी ने उसको ऐसे पास नहीं आने दिया उसको। हाथी को पसंद नहीं है, माहौल शराब पिए तो उसको नहीं पसंद, उसका वो गंध दूर से भी उसको पसंद नहीं। ऐसे है। प्रकृति के नजदीक परमेश्वर है, प्रकृति में लीन है। वो कहते यो वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदांतेन प्रतिष्ठिता। वेद आदि सब ज्ञान में जिसकी बात जिक्र होती है, जिसकी चर्चा होती है, और वेदांत से माने वेदांत ज्ञान से, ध्यान से जो पक्का हो जाता है, तस्य प्रकृति लीनस्य या परस समेश, ये प्रकृति में लीन है और प्रकृति के परे भी है, उस परमेश्वर को नमन करते हैं। वही परमेश्वर है, प्रकृति में लीन है, फिर भी इसके पीछे है, इसके सब रूप में है, फिर भी कोई रूप नहीं, इसके पीछे है। यही परमेश्वर है, ये बताया। बहुत सुंदर है। तो देखो, ऐसी युक्ति हो तो कौन बताएगा विज्ञान नहीं है? यही तो विज्ञान है। एक चैतन्य शक्ति जिससे, और जो बुद्धिमान है, उस चैतन्य शक्ति से सब कुछ चल रहा है दुनिया में, है ना।